मौजूद पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद रहे हमारे चौधरी साहब, सम्मानित जिलाध्यक्ष, इस लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद निहाल जी, जिन्होंने पिछले 4 वर्ष से ज़्यादा में जो उनके कार्यकाल है उसमें जो उनकी उपलब्धियां हैं वो अभी उन्होंने आपके सामने रखी। हमारे दोनों सम्मानित विधायकगण, पूर्व मंत्री राम प्रताप जी, उपस्थित सभी हमारे पत्रकार बंधु, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार को 9 वर्ष पूरे हुए। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा 1 माह का 30 मई से 30 जून तक का एक महासंपर्क अभियान पार्टी द्वारा किया जा रहा है, जिसमें नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 9 वर्षों में जो विकास के काम, जो योजनाएं और जो आम आदमी के लिए उन्होंने काम किए हैं, उनकी जानकारी लेकर जनता के बीच में हमारे पार्टी के सभी नेता, सभी पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता, सब लोग जनता के बीच में जाए। और उसी श्रृंखला में आज यहाँ हनुमानगढ़ में आज ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई। जैसा आप लोगों को जानकारी है कि 9 वर्ष पहले इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस देश की जनता ने लंबे समय के बाद पूर्ण बहुमत दिया और उनको इस देश के नेतृत्व प्रधानमंत्री के रूप में काम करने का मौका दिया। अगर ध्यान हो आपको, 10 वर्ष पहले की अगर मैं बात करूं, 10 वर्ष पहले केंद्र में एक मिली जुली और खिचड़ी सरकार थी, और उस 10 वर्ष के कार्यकाल में, जिसे यूपीए कहा जाता है, 10 वर्षों का अगर कार्यकाल देखें तो एक चीज इस देश के जनमानस के राजनीति और भ्रष्टाचार का चोली दामन का साथ, क्योंकि यूपीए मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में जो सरकार चली, उन 10 वर्षों में अगर आप देखेंगे तो कोई भी ऐसा वर्ष नहीं गया कि जिसमें कोई घोटाले की खबर ना आई। देश के युवाओं में निराशा का भाव था, देश का किसान भी निराश था, युवा पीढ़ी माइग्रेट करने के जो हमारी टैलेंट था इंडिया में, वो पढ़ता यहां से था, नौकरी करने का सपना देखता था कि विदेश में चला जाऊं, वहां मैं नौकरी कर। हमारी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस थी, जो इंडस्ट्री, जो हमारी अर्थव्यवस्था थी, वो अर्थव्यवस्था भी बहुत अच्छे रास्ते पर नहीं थी। पूरे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट, जिसका जिक्र माननीय सांसद जी ने अभी किया, आज एक ही बताया कि 25,000 करोड़ रुपए का है एक योजना का, जिसका जिक्र उन्होंने अभी हाईवे का किया। हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाएगा, उस पर काम किया जाएगा। और साथ ही साथ एक चीज आपको और परिवर्तन देखने को मिलेगा इन 9 वर्षों में, कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री फाउंडेशन स्टोन भी रखते हैं, लेकिन उसका उद्घाटन भी खुद ही करते हैं। यह परिवर्तन है कार्यप्रणाली। और यूपीए की सरकार और पूर्ववर्ती जो सरकार थी, अगर उनका आप देखेंगे तो वहां प्रोजेक्ट केवल लटकाए जाते थे, अटकाए जाते थे, भटकाए जाते थे। और जो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट होता था, जब उसका इंप्लीमेंट एग्जीक्यूशन होता था, तो 1,000 करोड़ रुपए उसकी कीमत पहुंच जाती। आज आपने, सही आंकड़े तो नहीं है मैं कह सकता हूं, लेकिन मैं तो पार्लियामेंट में मुझे भी रहने का मौका मिला, उस समय तत्कालीन हमारी लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार जी। उन्होंने देश में एक नई चर्चा हुई कि देश में नई लोकसभा भवन बनना चाहिए, लोकसभा राज्यसभा का।
ये चर्चा यूपीए के समय आई और आकलन उस समय में सही आकलन है मैं नहीं कहता, लेकिन आकलन मोटा मोटी आया था कि शायद 3,000 करोड़ रुपए के लगभग उसका खर्चा है। लेकिन खर्चे की बात सोचो, योजना उस पर उसका एग्जीक्यूशन हुआ ही नहीं, वो बात रह गई, वो ऐसे कैसे अटका रहे। लेकिन उसी काम को इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब इसकी जरूरत समझी तो लगभग 900 करोड़ रुपए में वो 2 वर्ष के अंदर इस देश को नई पार्लियामेंट भवन देने का उन्होंने काम किया। यह है कार्यप्रणाली का परिवर्तन। 4-5 चीजें मोटा मोटी रखना चाहूंगा, बहुत विकास की बात माननीय सांसद जी ने आपके सामने रखी। किसी भी देश की तरक्की के लिए, देश के प्रोग्रेस के लिए देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि, किसान, रक्षा, विदेश नीति, 5-6 महत्वपूर्ण ऐसे सेक्टर होते हैं, अगर इनमें अच्छा काम होता है तो कोई भी देश को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आप इस देश की बात करेंगे, अंग्रेज यहां से चले गए, लेकिन अपनी जो शिक्षा हमारी पॉलिसी थी, एजुकेशन पॉलिसी, अंग्रेजों ने ब्रिटेन में अपनी नई शिक्षा नीति लेकर आए, लेकिन दुर्भाग्य से इस देश में हम उसी शिक्षा प्रणाली पे, उसी पे काम करते हैं, और जिसका केवल एक उद्देश्य था कि बेरोजगारों की फौज तैयार करो। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक साहसिक निर्णय लिया और सभी स्टेक होल्डर से उन्होंने बात की, लंबे समय इसकी चर्चा उन्होंने की, स्टेट से हम लोगों ने सुझाव लिए, सबसे सुझाव लेकर नई शिक्षा नीति लेकर नरेंद्र मोदी जी आए। और उस शिक्षा नीति में क्या है? उस शिक्षा नीति का एक मूल मंत्र है, वो है रोजगार मिले, पढ़ने के बाद रोजगार मिले, काम मिले, केवल बेरोजगारों की फौज इस देश में खड़ी ना हो, टेक्निकल एजुकेशन मिले, हाथ का काम सीखे, 5 क्लास के बाद जो बच्चा है वो अपनी मर्जी से काम सीखे, ये रोजगार के मिले, ऐसी नई शिक्षा नीति लेकर देश के प्रधानमंत्री जी ने बजट बढ़ाया। अगर आप देखेंगे, कंपैरेटिव देख लेना, बहुत फर्क है। अगर डेटा तो मैं दूंगा तो समय लग जाएगा थोड़ा, इतना समय मैं आपका नहीं लेना चाहूंगा। स्वास्थ्य की मैं बात करना चाहूंगा। स्वास्थ्य का तो बेहतर, इससे बड़ा उदाहरण तो आपके 2 मेडिकल कॉलेज, अब माननीय सांसद जी बैठे उन्होंने जिक्र किया, एक तो हम देख के ही आए हैं, एक जून को, उसके बाद 1 जुलाई को पहला सत्र स्टार्ट हो रहा है उसका। क्या सोच सकता था कि गंगानगर में, हनुमानगढ़ में 2 मेडिकल कॉलेज मिलेंगे? कभी सोच नहीं सकते। दोनों में नर्सिंग कॉलेज भी, दोनों में ये इंफ्रास्ट्रक्चर किसने दिया इस देश में? कल आपने पढ़ा होगा, इस देश में एक सबसे बड़ी समस्या क्या है? मेडिकल, हमारे पास डॉक्टर ही नहीं होते। डॉक्टर होते थे विदेश चले जाते, कोई इंडिया में रुकना ही नहीं चाहता। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको समझा और एक बहुत बड़ी योजना बनाई उन्होंने। और उन्होंने योजना बनाई कि हर जिले का एक अपना मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, और उस योजना पे काम हो रहा है। 82 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज आ गए, 50 मेडिकल कॉलेजों की कल स्वीकृति मिली, और इस देश में 1 लाख डॉक्टर प्रतिवर्ष बनेंगे इन 50 मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति के बाद। ये कल ही आपने देखा होगा, कल की पीजी की हमारी सीटें बढ़ रही हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन की हमारी सीटें बढ़ रही हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे आम आदमी के लिए एक बड़ी योजना है, दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ बीमा योजना आयुष्मान भारत है, दुनिया की सबसे बड़ी। अगर आप देखेंगे तो यूरोप की जितनी आबादी है, उस यूरोप की आबादी से ज्यादा इस पे कवरेज है हमारी जो आयुष्मान भारत है, जिसमें 5 लाख तक का आम आदमी को फ्री इलाज कराया। एक महत्वाकांक्षी योजना है कि हेल्थ सेक्टर में ये लेकर है। अभी कोविड जैसी महामारी है, आप देखिए कोविड जैसी महामारी में पूरी दुनिया में एक चीज चर्चा थी कि अगर दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित देश होगा तो भारत होगा, और WHO ने भी इसकी भी चिंता व्यक्त की। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री का विजन आप देखिए, उन्होंने सबसे पहले मीटिंग बुलाई और पूछा कि इसका हल क्या है। एक्सपर्ट्स ने कहा कि अगर इसका कोई दवाई नहीं मिली, वैक्सीन नहीं मिली, तो इसका कोई हल हम नहीं निकाल पाए। और इस देश के प्रधानमंत्री ने पहले महीने में
जब कोविड आया तो वैक्सीन बनाने के लिए टास्क फोर्स बनाई, और जहां हम दुनिया की तरफ देखते थे वैक्सीन के लिए, 10-10 साल बाद हमें वैक्सीन मिलती थी। सौभाग्य से हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमने अपने लिए तो वैक्सीन बनाई 16 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज दुनिया के उन गरीब देशों को हमने उपलब्ध कराई कि जिनको महंगी वैक्सीन नहीं मिल पा रही। और इसी का परिणाम है, आपने देखा होगा, इस देश के प्रधानमंत्री जब न्यू पपुआ गिनी गए तो उस देश में ये नहीं गए, एक संस्कृति, एक कल्चर है हमारा, जिसका हम सम्मान करते हैं, उसका हम पैर छूते हैं, सम्मान है हमारा, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। उन्होंने भारतीय संस्कृति का अगर उससे देखें आप, तो क्योंकि उस समय भारत ने ही वैक्सीन उस देश को दी थी जब उनकी जनता पे संकट था। उसका परिणाम ये देखिए कि पूरी दुनिया में आज हमारी डिप्लोमेसी, अगर हम हेल्प सपोर्ट तो किया ही, लेकिन हमारी डिप्लोमेसी को देखिए कि उस देश के राष्ट्रपति ने उनको रात को आके रिसीव किया। रात को वहां करते नहीं क्योंकि वो ब्रिटिश कॉलोनी आज भी, रात को आके रिसीव किया और इस देश के प्रधानमंत्री के पैर छुए। ये परिवर्तन है, ये बड़ा परिवर्तन।